Good morning, children. Today we are going to learn lesson 6, Dr. विश्वेश्वरैया. Children, हम लोग हर साल एवरी ईयर 15 सितंबर को क्या मनाते हैं? इंजीनियर्स डे मनाते हैं. हर साल 15 सितंबर को अभियांत्रिकी दिवस मनाया जाता है. इस दिन किसका जन्मदिन है बच्चे? हाँ, डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है. 15 सितंबर सन 1861 को विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था, है ना. उस दिन हम लोग हर साल 15 सितंबर को अभियांत्रिकी दिवस मनाया जाता है, इंजीनियर्स डे. ओके, लेसन देखो बच्चे. प्रत्येक देश की प्रगति वहाँ के लोगों के शिक्षा पर निर्भर है. पुरानी बातें पुराने ज़माने के लिए थी. खोजो, सीखो और संगठित हो. एक संदेश दे महान इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया. प्रत्येक देश की प्रगति माने प्रोग्रेस वहाँ के लोगों की शिक्षा पर निर्भर है. प्रत्येक देश की प्रगति उन्नति वहाँ के लोगों माने पीपुल के शिक्षा एजुकेशन पर निर्भर है, डिपेंड्स. ओके, प्रत्येक देश की प्रगति वहाँ के लोगों की शिक्षा पर निर्भर है. द प्रोग्रेस ऑफ एवरी कंट्री डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन ऑफ इट्स पीपुल. ओके, प्रत्येक देश की प्रगति वहाँ के लोगों की किसके आधारित है? शिक्षा पर निर्भर है ना. पुरानी बातें पुराने ज़माने के लिए थी. पुराने बातें ओल्ड थिंग्स वर फॉर ओल्ड फैशन्ड. इसलिए खोजो, सीखो और संगठित हो. खोजना, डिस्कवर, सीखो, लर्न, संगठित, यूनाइटेड, ऑर्गेनाइज्ड. ओके, इसलिए विश्वेश्वरैया क्या कहा, क्या मैसेज हमें देते हैं? खोजो, डिस्कवर समथिंग, यू ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स एंड संगठित हो, ऑर्गेनाइज्ड. ओके, खोजो, सीखो और संगठित हो. एक संदेश दे महान इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया. विश्वेश्वरैया giving this message through the lesson all of us. ओके, प्रत्येक देश की प्रगति वहाँ के लोगों की शिक्षा पर निर्भर है. पुरानी बातें पुराने ज़माने के लिए दे. खोजो, सीखो और संगठित हो. एक संदेश दे महान इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया. बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव मुद्देनहल्मी में 15 सितंबर सन 1861 को विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था. इनका पूर्वज आंध्र प्रदेश के कुरुनल जिले के एक गांव मोक्षगुंडम में रहते थे. बाद में विश्वेश्वरैया के पिता मोक्षगुंडम श्रीनिवास शास्त्री मैसूर राज्य में आ गए. परंपरा के अनुसार विश्वेश्वरैया के नाम में भी मोक्षगुंडम जोड़ दिया गया. अब विश्वेश्वरैया का पूरा नाम हो गया मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया. बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव मुद्देनहल्मी में 15 सितंबर 1861 को विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ. कब? देखो बच्चे, बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर, बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर से एक छोटे स्मॉल विलेज मुद्देनहल्मी में 15 सितंबर सन 1861 को विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ. विश्वेश्वरैया was born on
15th September 1681 in Muddenhalmi, a small village 60 kilometer from Bangalore. Okay, समझा? इनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के कुरुनल जिले के एक गांव मोक्षगुंडम में रहते थे. इनके पूर्वज his ancestors lived in Mokshagundam, a village in Kurunal जिले district of Andhra Pradesh. Okay, पूर्विकर आंध्र प्रदेश के कुरुनेल्लूर जिले के एक स्मॉल विलेज में हुआ था. ओके, मोक्षगुंडम में रहते थे. ये गांव का नाम है मोक्षगुंडम. बाद में विश्वेश्वरैया के बाद पिता मोक्षगुंडम श्रीनिवास शास्त्री मैसूर राज्य में आ गए. इसके बाद विश्वेश्वरैया का पिता मोक्षगुंडम श्रीनिवास शास्त्री, पिता का नाम क्या? मोक्षगुंडम श्रीनिवास शास्त्री मैसूर राज्य में आ गए. पहला आंध्र प्रदेश में था, इसके बाद वो कहाँ आ गए? मैसूर राज्य में आ गए. पिता का नाम क्या था? मोक्षगुंडम श्रीनिवास शास्त्री. ओके, परंपरा के अनुसार विश्वेश्वरैया के नाम में भी मोक्षगुंडम जोड़ दिया गया. परंपरा ट्रेडिशन के अनुसार विश्वेश्वरैया के नाम में भी मोक्षगुंडम जोड़ दिया गया. पिता का नाम मोक्षगुंडम श्रीनिवास शास्त्री था. इसी तरह ये विश्वेश्वरैया का नाम से ही क्या जोड़ा? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जोड़ा. ओके, अब बिफोर विश्वेश्वरैया क्या छोड़ा? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया. अब विश्वेश्वरैया का पूरा नाम हो गया मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया. ये परंपरा के अनुसार इसका नाम में भी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया कहा जाता है ना. विश्वेश्वरैया का बचपन कठिनाइयों में बीता. जब वे 14 वर्ष के थे, उनके पिता को मृत्यु हो गई. तब वे अपने मामा का यहाँ चले गए. अपनी पढ़ाई का गर्ज निकालने के लिए उन्हें घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था. बच्चों को पढ़ाने के लिए वे मीलों पैदल चलते थे. विश्वेश्वरैया का बचपन कठिनाइयाँ, बहुत स्ट्रगल्ड. ओके, विश्वेश्वरैया का बचपन, चाइल्डहुड. जब वे 14 वर्ष की आयु, कितना आयु, एज कितना, 14 वर्ष के थे, उनका पिता मृत्यु हो गई. His father expired. तब वे अपने मामा का यहाँ चले गए. Then he went to his uncle's house. Okay, अपनी पढ़ाई का गर्ज निकालने के लिए उन्हें घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था. अपनी पढ़ाई के लिए क्या किया? घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था. ओके, गर्ज एक्सपेंस करने के लिए क्या किया? घर घर जाने के बाद ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था. ओके, बच्चों पढ़ाने के लिए वे मीलों माने मील. ओके, मीलों कैसे पैदल वॉक चलते थे. कैसे चला गया? वॉक फॉर miles to teach the children. ओके चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी मीलों पैदल चलते थे. विश्वेश्वरैया का बचपन कठिनाइयों में बीता. जब वे 14 वर्ष के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई. तब वे अपने मामा के यहाँ चले गए. अपनी पढ़ाई का गर्ज निकालने के लिए उन्हें घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था. बच्चों को पढ़ाने के लिए भी मीलों पैदल चलते थे. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. विश्वेश्वरैया की प्रारंभिक शिक्षा चिक्कबल्लापुर के मिडिल और हाई स्कूल में हुई. उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल कॉलेज में
सन 1875 में प्रवेश लिया। सन 1880 में लगभग 20 वर्ष की आयु में उन्होंने बीए की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। देन विश्वेश्वरैया का प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन कहाँ? चिक्काबल्लापुर के मिडिल और हाई स्कूल में हुई। विश्वेश्वरैया का प्राइमरी एजुकेशन चिक्काबल्लापुर के मिडिल और हाई स्कूल में हुई। ओके। उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल कॉलेज में सन 1875 में प्रवेश लिया। एडमिशन कहाँ मिला? कहाँ मिला बच्चे? बेंगलुरु सेंट्रल कॉलेज में सन 1875 में प्रवेश लिया। ओके। सन 1880 में लगभग 20 वर्ष की 1880 में 20 वर्ष की आयु में उन्होंने बीए परीक्षा विशेष योग्यता के साथ फर्स्ट क्लास से ही वो उत्तीर्ण की। पास द एग्जामिनेशन। ओके। ही कंप्लीटेड बीए। Okay children, clear now? Then दो बार read lesson carefully. Okay children, thank you.